गोद। महेंद्र शांति से बैठा अस्त होते हुए सूरज को देख रहा था। कितने समय के बाद उसने शाम की इस रंगीनी को महसूस किया था। आसपास के शांत मनोरम वातावरण से उसका मन प्रफुल्लित था। शहर में इतना सुकून नसीब नहीं था। दिन भर की व्यस्तता में पूरा दिन कैसे निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। सूरज का उगना और डूब जाना एक दैनिक प्रक्रिया थी जिस पर वह ध्यान ही नहीं देता था। बचपन में जब वह गांव में रहता था तब प्रकृति के बहुत करीब था। बाद में पढ़ाई और फिर नौकरी के चक्कर में उसकी जिंदगी उलझकर रह गई थी। वह इस शांति को बहुत मिस करता था। आज कई सालों बाद फिर वह एक नन्हा बच्चा बनकर मां प्रकृति की गोद में बैठा कौतूहल से उसकी खूबसूरती निहार रहा था। वह और उसका चचेरा भाई वंश किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गांव आए थे। वंश भी उसके ही शहर में रहता था। वह यहाँ आना नहीं चाहता था। महेंद्र उसे ये कहकर लाया था कि अगर पारिवारिक कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। वंश आ तो गया था पर जब से आया था हर एक चीज के लिए शिकायत कर रहा था। महेंद्र आसमान में बिखरे रंगों को देख रहा था तभी वंश उसके पास आकर बोला, यार कैसी बोरिंग जगह पर ले आए हो तुम, कुछ है ही नहीं यहाँ, नेटवर्क भी गायब है, शाम बर्बाद हो गई, कुछ घंटों में ये हाल है, 2 दिन में तो नहीं काट सकता हूँ यहाँ। महेंद्र ने कहा, बहुत कुछ है यहाँ, जरा ध्यान से देखो, मेरे पास बैठकर इस शाम की खूबसूरती को देखो। वंश ने कहा, मिताली सही कहती है, तुम अभी से बूढ़े हो गए हो, ये उम्र इस बोरिंग जगह पर ढलते सूरज को देखने की नहीं है। चलो उठो, मैंने इंतजाम कर लिया है, कल सुबह ही यहाँ से निकल चलेंगे, कह देंगे ज्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती है। वंश ये कहकर उसे खींचकर उठाने लगा। महेंद्र को लगा जैसे वंश उसे मां की गोद से जबरन खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, वंश मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं तो कुछ दिन नन्हे बच्चे की तरह प्रकृति की गोद में रहना चाहता हूँ। वंश उसका जवाब सुनकर अवाक था।